क्या नाम आएगा? बताओ, कहीं पहले वाले का नाम। देखो, देखो ये जो ओ पी एच होता है ना, इसको फिनॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉक्सी। ईथर का अभी मैं कराने को हूं, मैंने बाकी सबका करा दिया हूं, ठीक है ना। फिनाइल था ना, ऑक्सीजन जुड़ गया उसको, तो क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी। ठीक है। तो देखो, इन दोनों में से मेरे को पता है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन रहेगा, दो आ रहे हैं ना, दो में से कोई एक क्या रहेगा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो कार, तो भी यही रहेगा। रहेगा नहीं है? कार से आई खुशबू, जैसे लाए हो अमृत जहरीले, तो उसमें ये स्टर वगैरह तो पहले ही निपट गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेन, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो देखते हैं, ये हो गया मेन, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 है। इसके लिए आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये है फिनॉक्सी, ये है कार्बोनिल। अरे कि नहीं, तो क्या आ जाएगा दूसरे पे? फिनॉक्सी कार्बोनिल दोनों आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो नाम क्या हो जाएगा दूसरे पे? फिनॉक्सी, साथ ही साथ में क्या रहेगा? कार्बोनिल। दूसरे पे क्या रहेगा? फिनॉक्सी कार्बोनिल रहेगा। यह है फिनॉक्सी और यह है तुम्हारा कार्बोनिल। फिर यह है मेन चेन, तो क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन, ई हट जाएगा और क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। ये थोड़ी प्रिंसिपल है, सब्स्टिट्यूएंट है ना। सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो फिर प्रेफिक्स वाले नाम में जाएंगे अपन। अगर वो प्रिंसिपल रहता तो फिर दिक्कत नहीं थी। जैसे यहाँ पे अल्डिहाइड आ जाता सी एच ओ, यहाँ पे सी एच ओ आ जाता, तो फॉर्मिल ले लेते, फिर 1 पे फॉर्मिल आ जाता, ये क्या हो जाता? फिनिल। पहले आता फिनिल, फिर कार्बोक्सिलेट लिखना था, तो कार्बोक्सिलेट पे सब्स्टिट्यूएंट था, तो कार्बोक्सिलेट के आगे आता। मतलब देखो, इधर ध्यान दो, सी एच ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ पी एच। ठीक है। यह है फिनिल, क्योंकि प्रिंसिपल यही है मेरा, है। तो क्या आ जाएगा? अल्किल, और ये आ जाएगा कार्बोक्सिलेट, क्योंकि डायरेक्टली अटैच है रिंग को। ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलेट पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है कहां पे? दूसरे नंबर पे। तो फिनिल टू फॉर्मिल कार्बोक्स साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। समझ गया ना? ऐसे आएगा। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कंफ्यूज नहीं होना है तुमको। तुम अगर पेपर में कंफ्यूजन खुद से क्रिएट करोगे तो आंसर गलत आएगा, नहीं तो यहाँ आंसर डायरेक्ट रूल के हिसाब से आता है, जो रूल है भैया उसके हिसाब से आंसर आएगा, और कोई दूसरी कहानी लगने वाली नहीं है। फिर मैं स्ट्रक्चर कैसे भी टेढ़ंग मेढ़ंग क्यों ना बनाऊं, कोई फर्क ही नहीं है। मैं यहाँ पे एक और रिंग जोड़ देता ना, मेरा मन करेगा मैं यहाँ एक और रिंग जोड़ दूंगा, लो कोई भी रिंग जोड़ दूं मैं, यहाँ लगा दिए, स्कोर जोड़ दू सी एच ओ इधर में, कोई फर्क नहीं, सब स्टूडेंट का सब स्टूडेंट चलते जाएगा, वो मैं उसको लिखते जाऊंगा बरोबर। लेकिन इतने तुमको आएंगे नहीं, तुमको आएंगे ऐसे चिल्लर मुल्लर, एकदम उतने इसके नहीं आएंगे। और मोस्टली सी डब्ल्यू एच इसलिए लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सवाल आया तो इसी पैटर्न में आए हैं, सी डब्ल्यू एच इसमें, क्योंकि ये आता है तुम्हारा पहला ही प्रिंसिपल में, क्योंकि ये तो दादाजी है ना, फंक्शन ग्रुप में क्या है, ये दादाजी की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। दूसरे का नाम बताओ।
तो डायरेक्टली अटैच है रिंग को, चेन टर्मिनेटिंग कार्बन, है या नहीं है? तो क्या रहेगा, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्साइलेट तो आ जाएगा। फिर ये आ रहा है तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट, है कि नहीं है? देखो ये है ना मेन, देखो इसका नाम क्या लिखते थे अपन, अल्किल अल्कैनोएट, है कि नहीं है? तो ये अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको मान लेता हूं ये 1। तो 1 पे क्या आ रहा है, प्रोपिल आ रहा है, साइक्लोप्रोपिल। तो 1 साइक्लोप्रोपिल मिथिल, ये आ जाएगा इसका नाम। तो पहले अल्किन में ये आ जाएगा 1 साइक्लो मिथाइल, है पक्का कि 1 मिथाइल लिखना पड़ेगा? मिथाइल आएगा, क्योंकि देखो इसका क्या रहेगा, ये तुम्हारा मेन रहेगा कार्बन, इसको सब्स्टिट्यूट लेना फिर से, तो क्या रहेगा 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। तो मीथेन पे एक और सब्स्टिट्यूट आ गया साइक्लोप्रोपिल, तो ये भी क्या हो गया, ये खुद ही सब्स्टिट्यूट था मिथाइल, तो लिख दिया इसको 1 साइक्लोप्रोपिल मिथाइल, तो ये हो गया अल्किल। अब ये अल्काइनेट करना है मेरे को, रहेगा नहीं है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा कार्बोक्साइलेट, और ये क्या आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्साइलेट। और ये आया हुआ सवाल है मेरे हिसाब से, इसको इधर लिखता हूं आगे उधर में। 1 साइक्लोप्रोपिल मिथिल, ठीक है ना, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्साइलेट, ठीक है। चले आगे, कोई ऐसे डिफिकल्ट वाले नहीं है एकदम, सारा खेले रूल का। अगर तुमको रूल बराबर याद है तो तुमको तकलीफ नहीं है, अगर तुमने रूल बराबर याद नहीं करे हो तो फिर भैया तुम्हें कोई बचा सकता नहीं है, तुम्हारा अंत पक्का है, ठीक है। तो बताओ इसका नाम क्या रहेगा? अब ये तो इजीली बता दोगे, चाहिए अच्छे अच्छे दिया है। क्या है, ब्यूटेनोइक अनहाइड्रेट, हाँ कार्बोक्सिलिक, क्योंकि मैंने स्पेशल फिक्स में क्या नाम बताया था, कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। देखो क्या आ रहा है, ये भी साइक्लोब्यूटेन, ये भी साइक्लोब्यूटेन, तो क्या आ जाएगा डाई साइक्लोब्यूटेन, क्या आ जाएगा डाई साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना। और इससे क्या बोला गया था, इसे तो कंप्लीटली मैंने एक ही चीज बोला ना, ये तो अनहाइड्रेट है तुम्हारा, इसका क्या आ जाएगा कार्बोक्साइलिक अनहाइड्रेट। अब इसमें क्या आ रहा है, साइक्लोप्रोपेन भी आ रहा है, साइक्लोब्यूटेन भी आ रहा है, साइक्लो साइक्लो दोनों में सेम है, तो साइक्लोब्यूटेन पहले आएगा फिर आएगा साइक्लोप्रोपेन, तो क्या रहेगा साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्साइलिक अनहाइड्राइड। यदि इसको डाइसाइक्लो लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या तुम्हें? नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अपने देखो अनहाइड्रेट में पढ़े थे, सेम रहे तो
एज इट इज लिखने का, है ना। हाँ, तो डाई हटा देना। हाँ, अपने अनहाइड्रेट में पढ़े थे ना, डाई नहीं आता है सेम रहे तो। साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक अनहाइड्रेट मतलब क्या रहेगा तुम्हारा, वही रहेगा नॉर्मल, इसमें बताया था। जैसे यहाँ सी एच थ्री आया था तो उसमें नाम बताया था, ठीक है ना। इथेनोइक अनहाइड्राइड, अल्केनोइक अनहाइड्राइड लिख रहे थे ना अपन, इधर भी इथेनोइक इधर भी इथेनोइक, तो वैसा ही रहेंगे, इसमें सेम आ रहा है तो डाई डाई रहेगा, क्योंकि अपन रूल, पिछले रूल थोड़े से भूल गए थे ना, प्रैक्टिस में नहीं है तो। अब बताओ इसका क्या रहेगा। अब देखते हैं साइक्लिक अनहाइड्राइड, क्या देखते हैं, साइक्लिक अनहाइड्राइड। ये ध्यान देना थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, रूल वाली कहानी, ठीक है। तो देखो, अगर मैं देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है ना, इसका इसका नाम क्या आएगा बताओ। सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ एच। हाँ, अब वो तुम देखो भैया, मैंने तो सारे रूल लिखा दिया हो। क्या रहेगा। अब क्या आ रहे हैं, प्रिंसिपल फंक्शन को पा रहे हैं, सी डबल एस और दो आ रहे हैं, तो यही से नंबर करूंगा 1 2 3 4। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, तो कितना आ जाएगा ब्यूट। कार्बन कार्बन में है सिंगल बॉन्ड, क्या आ जाएगा ए एन ई, क्या आ जाएगा ए एन ई, ठीक है ना। अब ई हट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा एसिड, रहेगा नहीं है। अब ये ऐसा तो नहीं कि रिंग को अटैच है, तो ओइक एसिड आ जाएगा तुम्हारा कहाँ पे, पहले पे और चौथे पे, तो 1,4 डाई ओ आई सी एसिड, रहेगा कि नहीं आएगा। अब देखो इसी से क्या बनता है तुम्हारा साइक्लिक अनहाइड्रेट, अगर बनता है साइक्लिक अनहाइड्रेट कैसे बनेगा, यहां से वो एच चलेगा और यहां से एच चले गया, तो क्या बन जाएगा सी, यही बनेगा, रहेगा नहीं है। अब ये जो अनहाइड्रेट बना ये किससे बना है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, अरे बनाए कि नहीं बनाए, बना है ना। तो बस कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड को हटाना है और क्या लगाना है, अनहाइड्रेट लगा देना है, तो ये आ जाएगा साइक्लिक अनहाइड्रेट का नेम। मतलब साइक्लिक अनहाइड्रेट का नेम लिखना है तो वो जिस एसिड से बना है पहले उस एसिड का नाम लिखो, ठीक है। वो एसिड में से बाद में क्या निकालना है, एसिड को हटा दो और अनहाइड्रेट लगा दो। जैसे ही अनहाइड्रेट लगा दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है, रिमूव एसिड एंड ऐड अनहाइड्रेट, मतलब एसिड की जगह क्या आ जाएगा, अनहाइड्राइड आ जाएगा, और वही क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा। देखना तो रूल तो यही है। रूल तो यही है, तो क्या रहेगा, एसिड हट जाएगा और क्या आ जाएगा, अनहाइड्राइड। तो क्या रहेगा, ब्यूटेन 1,4 डाई ओ आई सी अनहाइड्राइड, यही इसका नाम रहेगा। तो बताओ बरे इसका नाम क्या रहेगा फिर, साइक्लिक अनहाइड्राइड है ना, इसका नाम क्या रहेगा।
ये होमवर्क है आपको, ये दोनों बता दो। एक तो अच्छा सवाल है। बेटा इधर का इसका नाम क्या रहेगा? कुछ भी नहीं मेरा। इसी वजह से आएगा ब्यूट। कितने पे आएगा? 1 या 2? 2। ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओआईसी अनहाइड्राइड। ये आएगा 1 2 3 4। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या रहेगा तुम्हारा? ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओआईसी एसिड। तो एसिड की जगह क्या आ जाएगा? अनहाइड्राइड। ओआईसी अनहाइड्राइड। ठीक है ना? इसमें 1 2 3 4 5 ये रहेगा। तो क्या रहेगा? पेन 2 इन 1,5 डाई ओआईसी अनहाइड्राइड। रहेगा कि नहीं रहेगा? इसमें इसमें बताओ। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्योंकि ब्रोमो और क्लोरो लगाया हो, ठीक है ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लग जाएगा, लोएस्ट लोकेंट 4 क्लोरो जाएगा। तो क्या रहेगा? 1 2 3 4
5u। इधर से नहीं कर सकते, क्लोरीन पे चले जाएगा लोवेस्ट नंबर, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रोमीन पे आना चाहिए लोवेस्ट नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्या आ जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 ऑक्सो, कितने है ये 5, तो क्या रहेगा पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सो छूट गया ना, नहीं हो गया 3 ऑक्सो पेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड AN E हट जाएगा और क्या आ जाएगा OIC एसिड डाई आएगा, लेकिन 1,5 डाई OIC एसिड की जगह क्या आ जाएगा अनहाइड्राइड। ठीक है, PYQ का क्वेश्चन नहीं है ये, इसमें से कोई तो भी एक है PYQ में आता है इसमें, ठीक है ना। और जो साइक्लिक एस्टर होते हैं उसको अपन लैक्टोन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं लैक्टोन। ये तो अनहाइड्रेट है, साइक्लिक अनहाइड्रेट, एस्टर को लैक्टोन बोलते हैं और अमाइड को लैक्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं लैक्टम। बताओ और इसमें क्या रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा, इसी से अनहाइड्रेट बनाऊंगा अब मैं, तो जो एसिड आएगा उसी को अनहाइड्रेट में लिख दूंगा फिर। तो क्या रहेगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। अब इसी से मैंने अनहाइड्रेट बना दिया, तो जो एसिड का नाम आ रहा था यहां पे, बस एसिड की जगह क्या लगाना है अनहाइड्रेट, समझ गया ना। ये तुम्हारे स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में दिया है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में देख लेना, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। तो क्या रहेगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बस नीचे में क्या आ जाएगा एसिड की जगह अनहाइड्राइड, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगेगा वो सब अपने हिसाब से आ जाएगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आता कुछ आता तो वो सब अपने हिसाब से आ जाता, रोल में आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है ना, चले आगे अब चले। तो वो 26 तारीख की PDF को ऐड करना पड़ेगा, इसमें नोट है ना उसमें, ठीक है। वो होमवर्क कर लेना, आ गया होगा उसका भी आंसर, कोई ज्यादा ऐसा दिक्कत वाला नहीं है। बस उसमें ब्रोमीन और क्लोरीन की जगह मतलब मल्टीपल बॉन्ड से काम हो जाएगा, ब्रोमीन क्लोरीन कोई धक्का नहीं देने वाला तुमको। चले रूल नहीं लिखे देगा, हाँ लिखे है ना, तो लिखो नोट करके नेक्स्ट पॉइंट। शीट के सवाल हो गए होंगे मोस्टली, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं भारी अब शीट में। शीट के सवाल हो रहे मतलब फिर चिंता की कोई बात नहीं है। ऑर्गेनिक में होती है ना सीट, ऑर्गेनिक में कुछ नहीं करना पड़ता, ऑर्गेनिक में पूरी सीट होती है। 1 एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 PYQ एडवांस सब होता है। बस ऑर्गेनिक में मेरे को थोड़े से ज्यादा सवाल कराना पड़ता है। मैं अगर छोटे छोटे इसमें निपटाऊं तो फिर बहुत तकलीफ जाती है।
ठीक है, तो देखो नोट क्या बोल रहा है, जब एक से ज्यादा क्या है चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेंगे ओपन चेन को, क्या बोल रहा है, व्हेन मोर देन टू, कितने हैं, मोर देन टू, दो रहेंगे तो नहीं, दो से ज्यादा, मोर देन टू मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी, ठीक है ना। अगर मोर देन टू चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेंगे ओपन चेन को, ठीक है ना, तो उस समय ओपन चेन क्या हो जाएंगी तुम्हारी, पेरेंट चेन कहलाती है, ठीक है ना। और जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्पेशल सफिक्स जो हमने पीछे भी लिखे थे, एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, अनहाइड्रेट के लिए कार्बोक्सिलिक अनहाइड्रेट, रहे कि नहीं है, ईस्टर के लिए कार्बोक्साइलेट, रहे कि नहीं है, अल्डिहाइड के लिए कार्बोल अल्डिहाइड, हलाइड के लिए क्या कहते हैं, साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल, तो वो जो लिख के दिया है मैंने पीछे उस सफिक्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। और यहां पूरे रूल हो गए खत्म, यह आखिरी नोट वाला पॉइंट था, मतलब जो मेन ढांचा है ना आईपीसी का वो खत्म हो चुका है। अब अपन एरोमेटिक कंपाउंड में जाएंगे, नहीं 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 कॉमन नेम बचे हैं अभी, और इतने जल्दी थोड़ी, लेकिन आईपीसी आया आइसोमेरिज्म आ जाता है, आइसोमेरिज्म आईपीसी आया तो फिर आपको जीओसी भी आना चालू हो जाता है, लेकिन जीओसी जिसने बॉन्डिंग पढ़ा उसी को आता है, क्योंकि जीओसी के बाद से पूरी कहानी तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग की हो जाएंगी, क्योंकि वहां मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं मोस्टली केमिकल बॉन्डिंग की मदद से ही पढ़ाता हूँ, मोस्टली के पूरी केमिस्ट्री उसी से पढ़ाता मैं, बनना पूरा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में 2 महीना भी पढ़ा तो मेरे को गम नहीं रहता, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से ही मैं पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बाद में, तो वो तुमको रिवाइज करना पड़ेगा कंटिन्यू, ठीक है। चलिए देखें आगे, बताओ फॉर एग्जाम्पल दिस, क्या रहेगा इसका नाम, ये इजी है, ऐसा कुछ नहीं इसमें, कर लोगे ना, बताना तो नहीं पड़ेगा, इजी है, रूल पता रहना सिर्फ बस। लो दूसरा एग्जांपल, मतलब ये चिल्लर चिल्लर चीज है एकदम, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं तूफानी, तूफानी वाला लेते ना एक हाथ, तूफानी भी नहीं है, इसमें रूल लगेगा सिर्फ, बाकी कुछ नहीं लगेगा, कैसे भी करो जहां से तुम्हारा मन,
सीएल का पता ना क्या आता है, नॉर्मल वाला लगेगा ये, सी डबल बॉन्ड सीएल में वो वाला मत लगा देना स्पेशल सफिक्स, वो उसकी कहानी है ही नहीं, बस तुमको अब घुमाना चल रहा है और कुछ नहीं। मेंशन वाला सी डबल बॉन्ड सीएल का क्या आता है, आईपीसी, अल्केनोइल हलाइट है। हाँ याद रखना, याद होना हो पूरा, वो चार्ट आईयूपीसी में रूल और चार्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आ गया, क्या है, क्या आ रहा है, आ गया क्या, पहले का बता दूं ना, पहले का क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन रहेगा, रहेगा नहीं है, हेक्सेन 2,3,5 ट्राई कार्बोल्डिहाइड स्पेशल सफिक्स, इसमें क्या रहेगा 1 2 3 4 5 इन 2 इन, ठीक है, फिर 2 इन 2,3,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चौथे में तीसरे में, तीसरा करा दो, अरे तीसरा सब्जी दिए सफिक्स में तो आएगा ही नहीं वो कार्बोनिल क्लोराइड, क्योंकि वही मेन फंक्शन को दिख रहा है मेरे को, कार से आई खुशबू सफिक्स से आएगा ना, तो उसका कार्बोनिल क्लोराइड क्यों आएगा सफिक्स उसका, अल्केनोइल हैलाइड आएगा ना, उसमें कंफ्यूज मत हो, मैं बताया ना तुम्हें, तुम ये चीज याद कर रहे हो, ये कार्बोनिल क्लोराइड, अरे लेकिन ये कब लग रहा है वो भी तो ध्यान दो, जब रिंग को अटैच है, दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तब स्पेशल सफिक्स लग रहा है, जब डायरेक्टली रिंग को अटैच है तब लग रहा है, यहाँ तो उसी नहीं है। सवाल समझे ना क्यों लिया है, हाँ इसलिए लिया है कि वो तुम उधर का इधर में मिक्सअप ना कर दो, नहीं तो चल रहा है कार्बोनिल क्लोराइड तो चिपका दो कार्बोनिल क्लोराइड, ऐसा नहीं होता है। हाँ मिथॉक्सी, तो देखो ये है मिथॉक्सी, ये है क्लोरो, इसका क्या नाम रहेगा, एन मिथिल अमाइन, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है ना, अमाइन रहेगा कि अमाइनो, अमाइनो देखो अमाइनो लिख के दिया प्रीफिक्स में मैंने, एन मिथिल अमाइनो, इसका क्या आ जाएगा प्रीफिक्स, देखो प्रीफिक्स चार्ट, चार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या रहेगा एन मिथिल अमाइनो, ठीक है, ये रहेगा मिथॉक्सी, ये रहेगा क्लोरो, ये रहेगा मिथॉक्सी, समझे ना, लिख क्यों रहे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, थोड़ी सी दिक्कत न जाए, ये रहेगा क्लोरो। अब ये देखो इसमें मेन चेन तो ये रहेंगे आपकी, है ना, मेन चेन देखेंगे सबसे पहले, तो मेन चेन तो ये रहेंगी क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये है मेरा, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, एक अमाइन था और ये अमाइन, लेकिन दारू थे अपनाए, वो तो सबसे एंडिंग में जा रहा, अरे अंकल ने दारू थे अपनाए था ना, वो तो सबसे एंडिंग में जा रहा है, मतलब पहले कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, है तो देखते हैं। तो ये कार्बन है 10 टर्मिनेटिंग, तो यही से चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो सातवें पे अमाइनो आ जाएगा, एनएस का मतलब क्या होता है अमाइनो, इसमें क्या आ जाएगा अमाइनो, तो अब लिख लेते हैं, तो पहले आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा एम, फिर आएगा एन, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, बताया था ना,
नंबर आएगा और अल्फाबेटिकल एन आएगा तो एन को पहले लिखेंगे, बाद में नंबर वाले को लिखेंगे। अरे बताया था ना। हाँ, एक मिनट। तो लिख लिया क्या? लिख लिए? हम्म, अच्छी बात है ना। तो देखो सातवें पे अमाइनो आ रहा है तो नाम में क्या आ जाएगा? 7 अमाइनो। फिर आ जाएगा क्लोरो, तीसरे पे 3 क्लोरो। फिर एम आ जाएगा 4 मिथॉक्सी। फिर क्या रहेगा? एन। एन रहेगा ना, कि ये कोई उल्टा तो नहीं होगा क्योंकि एन सबसे पहले आता है। अल्फाबेटिकल में देखो सबसे पहले एन आएगा ना, एन फिर नंबर आएंगे सबके। इसमें देखो ना सबसे पहले इसमें एन आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट में क्या आ रहा है? एन। बाकी सब में नंबर आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली देखा जाए तो एन सबसे पहले आना चाहिए, तो आएगा फिर एन आएगा। मेरे इसमें एन एन ही लिखाऊंगा मैंने। एन 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 5 4 एन मिथाइल। उसका क्या लिखा अपन ने? अमाइनो मिथाइल। तो एन अमाइनो मिथाइल आ जाएगा उसका, एन ही रहेगा। हाँ बरोबर है। हाँ, मेरे इसमें मैंने लिखा है कि इंटरचेंज करना पड़ेगा। पहले एन को आगे लिखा मैंने, बाद में इंटरचेंज करने लिखा। मेरी इसमें मैंने एन को सबसे पहले आगे लिखा है, बाद में ऐसा एरो बनाया कि गलत हो गया, इसको पीछे लिखना है करके। ठीक है, तो जो नॉर्मली जा रहा है वही जाएगा अपना। तो कितना आएगा? 7 3 4। फिर क्या आ जाएगा? 5 एन मिथिल अमाइनो। कि अमाइनो मिथाइल हो जाएगा? नहीं, मिथिल ही अमाइनो रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये उसके ऊपर में सब्स्टिट्यूएंट है अमाइनो के ऊपर में। ठीक है, आगे इतना। अब क्या रहेगा तुम्हारा? वर्ड रूट। कितने कार्बन आ रहे हैं? 7। तो क्या रहेगा? हेप्ट। हेप्ट 5 EN। हेप्ट 5 EN ई रहेगा। और फिर बाद में क्या रहेगा? ये आ रहा है ना पहले पे, तो इसका क्या आता है? अल्केनोइल। क्या आ रहेगा? तो इसका हेप्टेनोइल आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा ऑयल क्लोराइड। ये आता है ना सेकेंडरी में, ऑयल क्लोराइड। ऑयल हलाइड लिखे थे अपन ने सेकेंडरी सफिक्स में, देखो तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है। आईयूपीसी नेम क्या लिखे थे? अल्केनोइल हलाइड। अगर अल्किन आएगा तो अल्किनोइल हलाइड, अगर अल्काइन आएगा तो अल्केनोइल हलाइड। ठीक है ना, तो हो गया तुम्हारा मोस्टली खत्म। और देखता हूँ कुछ है क्या? ईथर के लिए देख लेते हैं। ईथर का बताने का हूं ना मैं, अल्कोहल का तो ले लिया था सबसे पहले, लिया मैंने तेरे लिए। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल इन फ्रंट ऑफ मी। अच्छा अभी बताया नहीं मैंने, नहीं तो यही से दो तो ले जाते तुझे। ठीक है, तो अब देखते हैं इन केस ऑफ ईथर। ईथर ही डिस्कस करने का बचा था ना।
हेलो। हाँ। शांत बैठो तुम लोग, ज्यादा आवाज मत करो। भैया आ जाएंगे नहीं तो। सरज काम नहीं कर रहा मेरा, अब क्या बताऊं। कुलदीप सर का कोई दिक्कत नहीं है। इथर पी मत लेना इसको, तो बस हरियर हो जाओगे, ठीक है ना। इसमें से एक रहेगा अल्केन, तो एक रहेगा तुम्हारा अल्कोक्सी। क्या रहेगा? अल्कोक्सी। तो इसको मान लेता हूं मैं अल्कोक्सी, क्योंकि ये है मेरा सब्स्टिट्यूएंट। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और ये है मेरी मेन चेन। तो ये आ रही है ना, तो इसे बोलते हैं अपन अल्केन। तो देखो, पहले लिखते हैं अल्कोक्सी, फिर लिखते हैं अल्केन। पहले क्या लिखते हैं इसमें? अल्कोक्सी लिखते हैं, फिर लिखते हैं अल्केन। मतलब पहले एक मेन चेन लिखना पड़ेगा तुमको, बाद में ओ के साथ में आर डैश क्या रहेगा तुम्हारा भैया? अल्कोक्सी कहलाएगा, जो भी रहेगा। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। ऐसे नहीं समझेंगे, अभी एग्जांपल कराता हूं, तुरंत तुरंत हो जाता है। तो देखो, CH3 CH2O CH3, ठीक है। इसका नाम देखते हैं। दूसरा CH3 CH2OH CHO CH3 एंड CH3। तीसरा इन तीनों में देखते हैं। तो पहले मेन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेन चेन में अपन क्या देखते हैं? पहले पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, है ही नहीं। मिथॉक्सी से सब्स्टिट्यूएंट है ना अल्कोक्सी, तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। फिर देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, वो भी नहीं है। फिर देखेंगे कार्बन एटम, हाँ क्या देखना पड़ेगा? कार्बन एटम। तो मेन चेन में कितने आ रहे हैं? ये हो जाएंगे मेन चेन, 2 कार्बन एटम आ रहे हैं। ये कितना रहेगा? 1, और ये रहेगा तुम्हारा 2। जो रहेंगे मेन चेन, नंबरिंग यहां से करना पड़ेगा, लोवेस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट पे जाना चाहिए अब। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और ये हो जाएगा इथेन। तो नाम क्या आ जाएगा? 1 मिथॉक्सी इथेन। रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब इथेन में पहले पोजीशन पे क्या आ रहा है तुम्हारा? मिथॉक्सी आ रहा है। अब इसमें देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, हाउ है कहाँ आ रहा है? इधर की चेन में, ये इसमें आ रहा है फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा। तो मेन चेन ये हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो देखते हैं, तो मेन चेन में अब नंबरिंग कर देते हैं। तो मेन चेन में नंबरिंग यही से करना पड़ेगा, क्योंकि लोवेस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट पे भी जाएगा, लोवेस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप पे भी जाएगा। अगर इधर से करूंगा तो लोवेस्ट नंबर जाएगा फंक्शनल ग्रुप पे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट पे लोवेस्ट नंबर जाने वाला नहीं है। तो ये रहेगा 1, ये 2 और ये 3 है, बराबर। तो क्या रहेगा? इसका नाम लिख लेंगे पहले, फिर ये सब्स्टिट्यूएंट चिपका देंगे आगे। इसका नाम क्या आएगा? प्रोपेन टू ऑल आएगा। तो क्या रहेगा? प्रोपेन टू ऑल। क्या रहेगा? प्रोपेन टू ऑल। रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर इसका क्या नाम रहेगा? OCH CH3 एंड CH3। आइसोप्रोपोक्सी लिख दो, वो भी चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा 1 मिथिल इथॉक्सी, 1 मिथिल इथॉक्सी, वो भी ले सकते हो। तो आपको जो लगता है आप वो ले सकते हो, बस पोजीशन लिख देना पहले पे करके। तो ये 1 डैश रहेगा, ये 2 डैश करेंगे। 1 मिथिल इथॉक्सी, एक तो ये नाम लिख दो, या फिर आइसो प्रोपिल था तो प्रोपॉक्सी, ठीक है। कोई दिक्कत है? बोलो।
हाँ CH2 होना चाहिए, बरोबर है। कार्बन की 3 शादी हो गई थी, 4 हो गई अब। ठीक है, इसमें बताओ आप इसका नाम क्या रहेगा। क्या आ जाएगा, 1 इथॉक्सी इथिन, इथॉक्सी CH2CH3 ना, क्या रहेगा 1 इथॉक्सी इथिन रहेगा। चलो अब साइक्लिक ईथर देख लेते हैं। क्या, यार स्टेटस दिखाएगा मैडम का, वो पढ़ रहा था। ठीक है, स्टेटस, अभी जो पढ़ा था उस पर तो ध्यान रहता है, नहीं तेरा कद्दू भर। साइक्लिक ईथर, तो देखो साइक्लिक ईथर में आता है इपॉक्सी विद देयर पोजीशन। क्या आता है, इपॉक्सी विद देयर पोजीशन। क्या आता है इसमें, इपॉक्सी, अबे इपॉक्सी विथ पोजीशन, अभी लिखो मत, पहले समझ लो। ठीक है ना, मिथॉक्सी आ रहा था ना, इपॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इपॉक्सी। जैसे देखो ये होता है, कुछ भी नहीं होता है। साइक्लिक ईथर, ROR, साइक्लिक ईथर है कि नहीं है। अल्किल, R अल्किल, साइक्लिक ईथर है कि नहीं है। अब इसका नामकरण कैसा करेंगे, देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, CH2 एंड O। तो क्या रहेगा CH2, तो ये है इथाइलिन और ये है ऑक्सीजन, तो पहला नाम आता है इसका इथाइलिन ऑक्साइड। ऑक्सीजन लगा, इथाइलिन को खत्म, है ना, इथाइलिन ऑक्साइड पहला नाम आता है इसका। ठीक है, दूसरा, अगर मैं इसका नामकरण करूंगा तो मेरे को मेन चेन तो सिलेक्शन करना पड़ेगा भैया, तो कार्बन कार्बन की चाहेंगी वो, बाकी किसी की आने वाली है क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2। तुम्हारा मन करता है इधर 1 लो उधर 2 लो, मुझे कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि दोनों पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट सेम है, तो कोई दिक्कत जाएंगे क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा इपॉक्सी। कितने कार्बन है इसमें, 2 है। अब ऑक्सीजन कहां कहां पे अटैच है, पहले से भी अटैच है और दूसरे से भी अटैच है, रहे क्या नहीं है। तो इसलिए लिखते हैं अपन 1,2 इपॉक्सी इथेन, मतलब इथेन में पहले और दूसरे से ऑक्सीजन अटैच है, समझ गए ना। और इपॉक्सी मतलब क्या रहेगा, ईथर।
लो दूसरा एग्जांपल, इपॉक्सी विथ पोजीशन, ऑक्सीजन कहां पे अटैच है? बताओ बताओ बताओ। या ऑक्सीजन होता है या ऑक्सीटेन होता है या पीएचएफ होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, मेंशन सजेशन करना है तुमको, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे ऑक्सीजन कहीं के अटैच रहना चाहिए वन कार्बन के साथ में, खत्म कहानी। तो 1 2 एंड 3 आ रहे हैं। अब ये क्या साइक्लिक है तो इपॉक्सी आ जाएगा, कहां पे अटैच है? पहले और तीसरे पे। तो 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन रहेगा। इसमें देखते हैं, तो ये 1 2 3 आना चाहिए, रहेगा नहीं है तो मैं यही से नंबरिंग कर दू 1 2 3। तो इसमें क्या रहेगा 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। तो देखो प्रोपेन मतलब कितने रहेंगे 3 कार्बन। अब इपॉक्सी मतलब रिंग बन रही है, लेकिन कहा पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन अटैच है ना। इससे पता कर रहा ना 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन से। अब अगर मैं यही पे कुछ सीएल लगा देता तो क्या आ जाता 3 क्लोरो 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। अरे यहां सीएल लगा देता तो आता कि नहीं आता? कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी लगाया नहीं ना। लेकिन इसमें देखते हैं तो रहेगा 1 2 3 4, क्या रहेगा 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन। इसका आईयूपीसी नेम है, कॉमन नेम आता है इसका, कॉमन नेम मतलब दुनिया इसको कुछ कुछ ऐसे नामों से भी जानती है, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। क्या बोलते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन रिंग। समझ गया ना? RAR फ्यूरैन, फ्यूरैन ये होता है, ये होती है फ्यूरैन रिंग, ये होता है फ्यूरॉन। इसमें 4 हाइड्रोजन लगा दो तुम कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पे तो बन जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये तुमको 10th के टेक्स्ट बुक में भी दिया था। THF स्ट्रक्चर ने दिया था, लिख के दिया है सिर्फ, ठीक है ना। बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी होती है इसको, मेटल मोटल को चिपका के रख लेता है। तो हो गया, अभी खाना गिना खा लो, खुश रहो अपनी जिंदगी में। जाना तुझे घर, टेंशन क्यों ले रहा? नहीं मैं इसकी क्लास